यस सर। कोशिश के लिए ये सब है शैतान सब कहाँ जी आज। सर डन। वेरी गुड बोला। क्लास जी अंकित बाबू। नमस्ते सर, नमस्ते सर, एक तक क्लास सर। मुझे ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू। सर एक जल्दी लिखो बाबू, टाइम नहीं है। लिख ली राजनंदिनी? यस सर लिख ली। सर 4000। चलो समझ। अब क्या आएगा नहीं आएगा, इधर इधर पहले समझो। अब देखो ऋषभ बाबू क्या है जी, लेट से आता है सब। देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं सर, आपको हम SI CI पढ़ा लिया हैं। तो SI खत्म हो गया, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे सारे बता दिए। इसमें एक दो टाइप का और बच रहा है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेगा ना, इस वीडियो ऑन करो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े, CI पढ़ रहे हैं। ठीक, तो CI में आपको एक एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या सर, अमाउंट बराबर क्या होता है, आगे फिर आएगा थोड़ा सा 2 साल के डिफरेंस वाला। तो अमाउंट बराबर CI में जो फार्मूला होता है बाबू, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर टाइम होता है ना। तो इस पे बेस आपको बाबू हमने हाफ ईयरली का, क्वार्टरली का, मंथली का सारा क्वेश्चन करवा दिए, है ना। नॉर्मल क्वेश्चन भी बाबू टाइम डिफरेंट डिफरेंट करके बोला, कंपाउंडेड, ईयरली, हाफ ईयर, मैंने जितना भी टाइप पॉसिबल था आप लोग के बुक वाला सारा करवा दिया। इसी में थोड़ा सा आगे और एगो दूगो बच रहा, एक दो टाइप और बच रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या करा सर, तो अभी तक जो भी क्वेश्चन किए है ना भोला, सारे में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था। मतलब क्या सर, मतलब अभी तक जो भी CI SI का क्वेश्चन अगर अभी तक किया बाबू, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो बाबू अगर 10% पर एनम है, तो पहलो साल में 10% पर एनम था संकल्प शैतान, दूसरो साल में 10%, तीसरो साल में 10%, है ना। तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक साल अलग अलग हो जाएगा तो कौन वाला लगाएंगे, यही फॉर्मूला है भोला, और कुछ नहीं है, यही फॉर्मूला। P अमाउंट वाला कितना, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, है ना। इंटू मैंने मान लो बाबू कि पहला साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, गणेश ऑन करो जी, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दिल रहेगा तो यहाँ पे पहला साल का, फिर दूसरा साल का, फिर तीसरा साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेगा, चौथा साल का रखेंगे, तो कुछ नहीं बाबू, यही फॉर्मूला। अरे टाइम बाबू हर एक साल का अलग अलग है ना, तो यहाँ पहला एक टाइम क्या होगा, 1 साल होगा, यहाँ भी टाइम क्या होगा, 1 साल होगा। क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बाबू अमाउंट वाला जो फॉर्मूला मेरे भोला, हर एक साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मान लो पहला साल 5% ले लिया, दूसरा साल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तीसरा साल 15% हो गया। तो उस केस में बाबू ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, ना गलत हो जाएगा। 1 साल का बाबू इसमें लगाएंगे, फिर दूसरे साल का बाबू यहाँ टाइम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 साल के लिए टाइम 1, दूसरे साल के लिए यही चीज लिखेंगे सर, 1 प्लस R बाई 100, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट R2/100, टाइम एक के रखेंगे, हर एक साल का अलग अलग है। तीसरे साल का बाबू 1 प्लस R3/100, टाइम वही 1 साल। 4 साल अलग अलग रहेगा, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 चलते जाएगा, है ना। ठीक सर, तो ये फार्मूला कुछ नया नहीं बाबू, वही फार्मूला है। अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100। तो पहले साल का जहां R1 क्या, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R2 दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R3 तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R4 चौथे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आगे R5 आएगा 5वें साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, R6 आएगा 6 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर एक साल का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। हमको थोड़ा सा समझ में आया सर, थोड़ा सा और समझाइए। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्वेश्चन समझाते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये फार्मूला यूज तभी करेंगे प्लाक्ची जब हर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहेगा, है ना। ठीक, देखो क्या कह रहा बाबू कार्तिक, उत्कर्ष बाई ए रेफ्रिजरेटर ऑफ 4000 रुपया, 4000 हुआ बाबू, छोटका वाला होगा भोला, पैसा उसा कम है तो 4000 रुपया में रेफ्रिजरेटर खरीदा। वो भी बाबू कैसे, क्रेडिट पे। 4000 में बाबू ना है बाबू, नरको में ठेला ठेली। 4000 भी नहीं बोला तो कैसे बाबू, क्रेडिट पे। कैसे, क्रेडिट पे, है ना भोला। हाँ सर, ठीक है ना बाबू।
ठीक सर, ऐसा अपना वीडियो ऑन करो। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप जब क्रेडिट पे खरीदा, वो क्रेडिट कार्ड होता है ना आप लोग के पास जी, तो उसमें कंडीशन है, पहला साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% लेंगे और दूसरा साल 15% लेंगे। ला ला ला, मतलब पहले साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे वो 5% लेंगे, और जैसे दूसरा साल इंटर करेगा तो 15% लेंगे। इसी में आ जाएगा तीसरा साल मान लो वो 20% कर दिया, क्या दिक्कत है, नहीं कर सकता है, अपना मनमौजी है क्रेडिट कार्ड वाले का, है ना। ठीक। तो कह रहा बाबू कितना 2 साल के बाद कितना अमाउंट हो लगेगा, है ना, 2 साल के बाद कितना, मतलब 4,000 का सामान बाबू कै हजार आपको लगेगा 2 साल के बाद। तो इजी है सर, ये 4,000 दिले क्या सर, प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, 4 से क्या दिया हुआ, देखो देखो इजी है बाबू, कुछ नहीं है। आपको अगर नहीं पढ़ा जाए तो यही सब क्वेश्चन क्या लगेंगे, टफ लगेंगे। क्वेश्चन कहीं भी कंपटीशन दे तो नहीं बनता, कहाँ नहीं बनता, क्योंकि आपको सिखाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता बाबू, है ना, इसीलिए आपको टफ लगता। और कुछ नहीं है, इजी है। देखो कैसे सर, 4,000 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा गणेश बाबू। 4,000 क्या हो जाएगा गणेश, प्रिंसिपल हो जाएगा था। रुपया 4,000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था फर्स्ट साल का, है ना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर का बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ, फर्स्ट ईयर का संकल्प शैतान, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI कितना दिले सर, 5% दिले, है ना। हाँ सर, फर्स्ट साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लेते बाबू कितना, R1 बराबर 5% संकल्प शैतान। दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू, सेकेंड ईयर बाबू, है ना, सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, बोल लिए बाबू, रोना नहीं उत्कर शैतान, R2 बराबर कितना बाबू, 15%, है ना। ठीक सर, तो व्हाट इज दैट अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या सर, सर ये दुइये SI है कि CI है? CI है ना, ठीक CI। ठीक, नेक्स्ट बाबू, तो 2 साल का ना बाबू, दुइये साल है ना, तो हम लोग यहाँ तक दुइये को यूज करेंगे। अरे यहाँ दुइये साल डिफरेंट है तो यहाँ तक 2 को यूज करेंगे, 3 साल रहेगा 3 को, 4 साल रहेगा 4 को यूज करेंगे। तो इसलिए भोला मेरा जो अमाउंट बनेगा P/1 प्लस R/100, पहले साल का R1 दूसरे साल का R2, कि नहीं भोला, तीन तीन को 3 साल का अलग अलग रहेगा तो 3 तक जाएंगे, 4 साल का अलग अलग रहेगा निधि 4 साल तक जाएंगे, 5 साल का रहेगा 5 साल तक जाएंगे, उतना नहीं आप लोग को पूछता, 2-3 मैक्सिमम पूछता है ना बाबू। ज्यादा जाएगा तो ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा जी, फिर तो कैलकुलेशन में आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये कर, तो 2-3 मैक्सिमम पूछता है ना बाबू, हरिओम। हाँ सर, अब पुट द वैल्यू, लुट द आंसर वाला, प्रिंसिपल कितना 4,000, नेक्स्ट बाबू 1 प्लस, पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5 रखेंगे, इजी बीजी है कि नहीं बाबू, 5/100। दूसरे साल का कितना रखेंगे बाबू, 1 प्लस, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15 है, तो 15 बटा कितना 100, है ना। तो यही सब बाबू बच्चा है भोला, मेरा बच्चा सब 2A 3 में सब पढ़ लेगा। अब इसको सोल्व करो, आंसर लूटो, सोल्व करो इसको और आंसर लूटना, बस कुछ नहीं करना है ना सर। हाँ सर, सोल्व तो कर लेंगे, कैसे करेंगे ऐसे, सर टाइम, क्या टाइम, सर इसमें टाइम नहीं निकलना। अरे मेरे लाल टाइम इसमें नहीं बाबू, टाइम ऑलरेडी एक एक साल का दिया, तो यहाँ नहीं कुछ है, टाइम तो 1 है, हर एक साल का अलग अलग ना बाबू, मेरे अभी समझा रहे थे तो ध्यान इसका अलग था। वो पावर में हर टाइम नहीं होगा, पावर में पावर में टाइम एक होता, हर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो टाइम 1 साल रखेगा, यहाँ भी अगले साल का, तो एक एक साल का, तो पावर में क्या रहेगा 1 रहेगा, है ना। तो किसी के पावर में 1 लिखा चाहे मत लिखा, हर एक साल का ये रेट ऑफ सर इंटरेस्ट, हर एक ऐसे साल, क्वेश्चन आ जाने से सब टाइम एक ही साल मानना है ना। हाँ टाइम एक ही साल है, टाइम चूंकि हर एक साल का ये होगा, दूसरे साल का, तो टाइम बदल ना गया, साल बदलने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा, तो एक साल का इसीलिए पावर 1, अगले साल के लिए भी पावर 1, टाइम एक एक साल रहेगा, है ना। और ठीक अगर सर, सर क्वेश्चन में साल लिखा है तो फिर वैसे लिखना है। कैसे लिखना है बाबू मेरे, अगर अगर क्वेश्चन में साल लिखा हो तो साल नहीं आपको कहेगा वो, जैसे फर्स्ट ईयर के लिए 5%, फिर सेकेंड ईयर के बाबू 15%, फिर थर्ड ईयर के बाबू अलग परसेंट, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बाबू हर एक ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहेगा, हर एक साल का।
तो ये 1 साल का हो गया, ये R2 दूसरे साल का हो गया, R3 तीसरे साल का। टाइम हमेशा 21 साल लेंगे, टाइम हमेशा क्या लेंगे, 21 साल लेंगे, है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू 5/100 बाबू। क्वेश्चन ऐसे हो कि पहला और दूसरा साल सर बराबर लगेगा, तीसरा और चौथा साल सर बराबर रहेगा तो पहला दूसरा साल बराबर रखेगा, तो यहाँ पे मान लो R 10%, एरो में 10% कर देना, ये भी 10, ये भी 10, तीसरा 15, तो ये भी 15, ये भी 15, दिक्कत तो क्या सर है उसमें ना। वहां पर हम लोग 2 नहीं लिख सकते क्या वैसे सिचुएशन में? क्या बोली। सर अगर ऐसे फर्स्ट सेकंड के लिए एक ही इंटरेस्ट, एक ही रेट है, तो हम लोग वहां पावर में 2 नहीं लिख सकते? हाँ लिख, अरे मेरे लाल वही ना बोली मेरी, मान लो 10 बटा इतना पावर 1 पावर 1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके पावर 2 होगा। अरे पावर बाबू 2 2 साल लिखो, अगर सेम रेट है वो तो पावर 2 करो, चाहे इसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों सेम रहेगा तो मल्टीप्लाई में बीच में, है ना, तो कर सकते हो, दोनों सेम ही चीज है। अभी धीरे धीरे और बड़ा होगी तो और समझ में अच्छे से, इसको मार धार करो बाबू मेरे, है ना। 5 से बाबू 20 100 मरेगा नैतिक 20 टाइम में, और इसको बाबू मारधार कीजिए 5 से बाबू 3 टाइम में, 5 से 20 हो जाएगा, तब 400 हो गया 1000, 1 प्लस बाबू कार्तिक 20। शैतान 3 बजे कहा नहीं आता कार्तिक बाबू, अभी इसका पढ़ाई एकदम कमजोर होने लगा। एक कार्तिक शैतान सर मैं स्कूल से लेट आता था। कै बजे आते हो। Sir, amount is equal to 4,830. अच्छा कै बजे आता जी कार्तिक। एक कार्तिक शैतान कितने बजे आते हो बाबू। सर 4 20 बजे आता हूँ स्कूल से। 4 बजे आते हो जी। यस सर। चलो लिखो बोला, अब 20 से 20 मारो बाबू। अभी आपके पापा जी से पूछते हैं जी कितना सच बोलते हो। ये मरेगा 200 टाइम में, 200 मल्टीप्लाई 2, आई मर जाएगा 10 बार में, तो अमाउंट बराबर बाबू हो गया 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 23। अब उसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को काव्या इसी तरह से करना। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। 21 मल्टीप्लाई बब्बू 23, सर 4830। इसके बाद 48 4830। सर। 4830। सर मैं क्लास कहाँ जा रहा है जी, क्लास लीव कर, कौन सा इमरजेंसी आ गया जी, पता है क्लास सर लीव कर। मेरे 3 नोटबुक इनकम्प्लीट है, अभी मेरे को आज ही पूरा करना है, कल चेकिंग है नोटबुक की। तो दिन भर करता क्या है। मम्मी जी कुछ बोल रही है जी, दिन भर करते क्या, स्कूल से आते हो तो जी। यस सर, ये माइनक्राफ्ट खेलता रहता है पूरा दिन। नहीं सर। अच्छा यस सर। ये पिटाएगा खोज रहा है। ये विक्रम शैतान पीछे कहाँ घूम रहा है जी विक्रम। आ रहे हैं बाबू, 24 तारीख को आके कूटते हैं शैतान, पीछे जाके घूम रहा है। R2 उधर है तो फिर 15 का वो 2 आएगा ना। अरे 5 से काटो ना जी, 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 20, 5 से काटा गया बाबू। सर स्टार्टिंग में A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाय 100, और उसके R1 बाद बटा R2 बाई R2 है 100। उधर तो फिर 15 का 2 आएगा ना। अरे R2 कोई वेरिएबल है जी, 15 का 2 नहीं बाबू, R2 कोई नंबर है, 5% 10%, वही R2 बता रहा है। R2 में 15 2 नहीं आएगा। शैतान गणेश खाली गार्जियन का पैसा ही सब बर्बाद। लेकिन rate of interest 2 बार। क्या सेम ईयर बाबू हरिओम क्या बोल रहे बोला। सर सेम ईयर के साथ 2 बार rate of interest लेना है, अलग अलग। अच्छा ठीक।
अगला टाइप क्वेश्चन बाबू लिखो जी, कार्तिक राज संकल्प सर बाबू। वेट, सर रुकिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 साल का सेम बाबू। हरिओम। यस सर। तो 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा बोला तो डायरेक्ट क्वेश्चन ना हो जाएगा बाबू सीआई पे। घुस गया। यस सर। मान लो 10% बाबू पर ईयर फॉर 2 इयर्स है ना, तो 10% बाबू पर ईयर फॉर 2 इयर्स बाबू उसी टाइप का लो को करवा देते बोला है ना। ओके सर। लिखो जी। जल्दी लिखो जी। सर मेरा नाम लिख दीजिए। सेम क्वेश्चन बाबू। चलो ऑटो दूसरा लिखते हैं बाबू। 52 नंबर। फाइंड द बाबू CI ऑन रुपया बाबू मान लो 12,000 फॉर बाबू 2 इयर्स है ना बाबू। हाँ सर। 2 इयर्स बाबू कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली रोना नहीं जरूरत कर बाबू। इफ द rate of interest for बाबू फर्स्ट ईयर इज 5% और दूसरों साल भी 5% हरिओम आए बोला। यस सर। अच्छा ठीक। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू फॉर सेकेंड ईयर म्यूट करो जी। फॉर सेकेंड ईयर जी बाबू 5%। लिखो समझाते हैं। अरे बाबू तो ये पहले साल 5% दूसरे साल 5% बाबू तो इसको डायरेक्ट नहीं कह सकता बाबू। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो 2 साल का। सर ये ROI टू क्या? लिख सकते हैं हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट है ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लिखो काव्या। कल क्लास कहीं नहीं आता जी कार्तिक का शैतान। कल कहाँ गया था कार्तिक के? जल्दी लिखो जी। हार गए थे। बाहर गया था जी। लिखो गुरमीत। आपका होमवर्क नहीं आया सुरभि बाबू। गलत सलत जैसा था बना के भेजोगी ना जी। 6-7 में चल गई सब शैतान है। जो भी गलत सलत आता बाबू बना के भेजोगी ना जी। देखो सर कैसे करेंगे सर। क्या करा बाबू पहला सर बाबू आपके पास बाबू 12,000 रुपया उसका CI निकालना। क्या निकालना है CI? कई साल में? 2 साल में। कंडीशन क्या कह रहा है सर कि पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और दूसरे साल 5% है। तो इसको डायरेक्ट बराबर बाबू A बराबर P/1 प्लस RY 100 के पावर टाइम 2 साल है। दोनों साल रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पावर 2 कर दो। और नहीं बाबू तो एक इंडिविजुअल भी करो कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल बताइए सर है ना। जैसे क्या मेरे भोला जैसे मेरे बाबू कहे के मतलब क्या हुआ। गिवन क्या दिया हुआ है
है ना बाबू। प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऋषभ बाबू? प्रिंसिपल दिया हुआ है। कितना दिया रुपया राजनंदिनी? 12,000। 12,000 दिया हुआ है ना, ठीक से। टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 2 साल दिया हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला साल का, फर्स्ट ईयर का। R1 बराबर कितना? मान लो 5%। और सेकेंड ईयर का कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। कौन सा ईयर प्लाक्षी? सेकेंड ईयर। R2 बराबर कै परसेंट प्लाक्षी? 5%। तो पहले साल का 5% सर, दूसरे साल का 5%। तो ओवरऑल टाइम 2 साल है बाबू। तो आप डायरेक्ट फार्मूला निकाल के लगा सकते बाबू। रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू अभी ना आपको स्टार्टिंग में बताया, बोला। शांति से सुनना, यहाँ पे सुनो, शांति समझो। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है बाबू मेरे, शांति सुनना, लिखना नहीं जी। ए बराबर P × 1 + R/100 के पावर टाइम है ना, ठीक। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फार्मूला तभी लगाते सर जब हर एक साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। तो दोनों साल तो सेम है, तो डायरेक्ट यहाँ पे बाबू आर की वैल्यू 5 रखेंगे बाबू, और टाइम कै साल? 2 साल, तो 2 साल मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये हो गया डायरेक्ट, जो ऑलरेडी क्वेश्चन आपको करवा दिए बाबू। कंपाउंडेड एनुअली है, नहीं कुछ करा तो एनुअली लेंगे, लिखेंगे। तो ये करवा दिए हैं, है ना। यहाँ प्रिंसिपल क्या रखना? 4,000 रखना, 12,000 रखना कि नहीं। अभी पावर 2 है भोला मेरा, तो पावर 2 को ऐसे नहीं लिख सकता 2 बार, इसी के पावर 2 है तो 1 + 5/100, है ना। तो सेम रेट रहता था पावर 2 का, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। आया समझ में तो ठीक है, नहीं आया बाबू तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए जो अमाउंट होगा बाबू P × 1 + R/100, है ना। R1 बाबू, और 2 साल है बाबू, तो 1 + R2/100 हो गया। अरे यार, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, दूसरा साल का 5%। टाइम कितना सर? 2 साल है ना, वो तो ये 1 साल का हो गया, दूसरा साल का हो गया, तो टाइम नहीं कुछ रहेगा तो यहाँ 1 दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। इस सानुज कहाँ सर चल तो गया ये जी? तो पावर स्वराज 2 है ना। सानू कहाँ का चल गया जी? स्वराज ने, अरे पावर 2 बाबू 2 साल टाइम लगा, तब 2 साल कब है? पहला साल का यहाँ हो गया, दूसरा ये पहला साल का, ये दूसरा साल का, तो पावर 1 लेना, क्योंकि हर एक साल अलग अलग निकाल रहे हो। तो हर एक साल अलग निकाल, तो पावर हर एक साल मतलब एक एक साल का पावर लेना। 1 + रेट की वैल्यू 5/100, पावर 1 दो चाहे नहीं दो, 5 बटा कितना 100, 1 पावर 2 चाहे नहीं दो, किसी भी नंबर के पावर 1 वही नंबर होता। पांच से मारा बाबू संकल्प। स्वराज शैतान, स्वराज 5 से 20 मरेगा। 1 + निधि 1/20 × 1 + 1/20। मल्टीप्लाई करो, आंसर लूटो। कितना हो जाएगा एलसीएम लोगे तो? 20 + 1/20। सर 21/20, 21/20। ठीक है। अमाउंट बराबर 12,000 21/20 मल्टीप्लाई 21/20। ए संकल्प शैतान, समझ में आता है जी? मारधर करो संकल्प। 1 0 1 0 2 0 2 0, 2 से 60, 2 से 30, तो अमाउंट बराबर 30 × 21 × 21। सर आया 11130।
11130 सर 111 11130 सर 11130 तो अमाउंट आ गया, आपको सी आई पूछ रहा है, तो सी आई बराबर कितना? 12,000 आई जी। 11,130 से 12,000 से ज्यादा आएगा ना जी? सर आंसर गलत है। जब भी अमाउंट आएंगे 12,000 से ज्यादा आएंगे जी, सही से मल्टीप्लाई करो, बोला मेरा। सर सर 13,230 13230 सर कुछ है। गलत है सर कुछ गलत है 13,230 सर 13 ये सर 13230 13,230 सर हाँ बाबू, 13220 है। हाँ जी ठीक। 220 नहीं 230 30 है 30। सर पहले अच्छा वाले ठीक, फॉर्मूले से भी निकाला तो सर मेरा 13,230 ही आया है। अरे यस सर सेम ही आएगा बाबू, सेम ही आएगा, बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल का सेम है, इसलिए सेम ही आएगा। नेक्स्ट बाबू, तो सी आई कितना हो जाएगा? 13,230 माइनस बाबू गणेश 12,000। विक्रम सेनान मन से पढ़ो जी। 1330 सर हो 1,000 जाए। सर 1,230 जीरो आएगा। 1,230 सर 1,230 सर 1,230 होगा 13,000 नहीं। हाँ 1,230 लिखा हुआ। 1,230 हो गया सर। म्यूट करके रखो जी। देखो कार्तिक बाबू, संकल्प से अनम्यूट करके रखो जी। सर मेरा भी सेम आया। लिखिए जल्दी से। देखो जिस, अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। जल्दी लिखो बाबू। हाँ कर हाँ बाबू जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, दस उठ के जाता वैदिक शैतान फिर आता हल्ला करता है जी। सर सर नेक्स्ट बाबू वाशरूम देखो में 53 नंबर, हल्ला नहीं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू डिफाइंड बाबू इतना फॉर बाबू मान लेते 3 इयर्स कंपाउंड, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू फर्स्ट ईयर बाबू कितना बाबू मान लो 5%, 10%, 20%। एंड बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट सर ऑफ थर्ड रुपीज को ईयर इज चेंज कर दीजिए 10, सर रुपीज को चेंज कर दीजिए हल्ला नहीं। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू और थर्ड ईयर, सर थर्ड ईयर इज, अच्छा ठीक है, थर्ड ईयर इज बाबू कितना हो जाएगा बाबू 20%, काटने में आसान हो गए। देखो क्वेश्चन, तीनों साल का अलग अलग है, 5 है, 10 है, 20 है, तो कैसे सीआई निकालोगे? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहेंगे तो सीआई कैसे फाइंड आउट करेंगे?
जल्दी लिखिए जी। क्वेश्चन लिखिए बाबू 53 नंबर, फिर समझाते हैं। सर थोड़ा हटिए ना। हर एक साल का अलग अलग है, हर एक साल का क्या बोला, अलग अलग है। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कल हम लोग बाबू रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग CISI डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लिखो जल्दी से इसको, इसको समझाते बाबू। एक काव्या कहाँ डांस कर सर रही जी, इसका ऑन करो जी। शैतान डांस करे में लगा हुआ है। सर इसका स्क्रीन शेयर कर दीजिए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लिखो जी। सर इसका भी टाइम 2 इयर्स है। करने टाइम 2 ईयर्स लिखा है जी। आंख बंद करके पढ़ते। हरिओम बाबू, दर्शन दीजिए बाबू, हरिओम। देखो शैतान कैसे करेंगे। क्वेश्चन लिखो, जल्दी से लिखो, समझाते हैं। जल्दी लिखो। तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। देखो क्या बोला मेरा, समझना है तो कुछ नहीं करेंगे सर, यही गीत गाएंगे बाबू, है ना। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यहाँ 5/100 करेंगे। दूसरे साल का 10%, 10/100 करेंगे। तीसरे साल का 20%, 20/100 करेंगे। और उसके बाद इसको सोल्व करके आंसर लूट लेंगे। और थोड़ी कुछ करना है बाबू, इसमें थोड़ी रॉकेट साइंस करना है सर। मतलब क्या सर, मतलब दिया हुआ जो प्लाक्ष बाबू नैतिक प्रिंसिपल की वैल्यू 12,000 दिया हुआ है ना। और पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 5%, दूसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बाबू 20%। तो हर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है सर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। फॉर्मूला कोई दम नहीं है, फॉर्मूला में कोई दम नहीं है। P × 1 + R/100 है बाबू, दूसरे साल का तीसरे साल का, तो एक ही फॉर्मूला है। तो अमाउंट ऐसे था समझो, अमाउंट बराबर P × 1 + R/100 × 1 + R/2/100 × 1 + R3 3 साल का, तो 3 बार करेंगे। पुट द वैल्यू लूट द आंसर बाबू, है ना। वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। 12,000 × 1 + 5/100, 1 + बाबू 10/100, 1 + बाबू 20/100। अब कटपिट करो, आंसर में लाओ। 5 से मर जाएगा 20 टाइम में, 10 से मर जाएगा विक्रम, 1 0 खत्म। 20 से मरेंगे 5 टाइम में विक्रम। अब विक्रम शैतान कहाँ लिव किया जी, शादी में चल गया शैतान। ये सब बाबू दूसरा के शादी में जाकर अपन शादी बर्बाद करता है। नेक्स्ट बोला 20 + 1 96 + 10, 5 + 1/5। सॉल्व करो, आंसर लूटो। तो ये सब एक ही टाइप के क्वेश्चन है बाबू मेरे। लिखो अरिन बाबू। लेट से आती है उसमें भी बहुत बैड हैबिट है जी, इसमें भी बाबू कार्तिक शैतान लेट से ही सब आने का बीमारी बाबू दूर कीजिए, नहीं तो उठा बैठी करवा देंगे। आपको टाइम पे आना है। 12,000 बाबू 21/20, 11/10, 6/5 हो गया। सर अमाउंट आया 632। अच्छा ठीक है, आला नहीं। 2 0 मारो बाबू, 2 0 मर जाएगा। 2 से बाबू
60 टाइम में 5 से बाबू 12 टाइम में 2632 सर 12 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 6 सर 16632 कितना आता है 16632 16,000। सर सीआई भी निकाले। आज एक क्वेश्चन है में सीआई करा तो हाँ सर CI 4632 16632 माइनस सर 12 43 लिख दिया। आज सर 4632 4632 अच्छा ठीक कॉपी एंटर। सीआई आ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से टैकल करोगे। सर DIY अच्छा ठीक। वर्ड मीनिंग लिखी थी बाबू पलाक्षी, कितना नंबर होगा बाबू पलाक्षी? सर 200 कितना नंबर होगा निधि वर्ड मीनिंग बाबू? 225 अभी 29 है, में कूट देंगे पकड़ के शैतान। 250 से बाद हम लोग कैले बाबू। 275 275 वेरी गुड। टू आज 4 को लिखा था, एक दिन 2 नहीं लिखा है तो बाबू बैच ऐप से आप लोग पीछे चल रहे हो। लिखिए लिखो इसको। अगला क्वेश्चन है को होमवर्क देते बाबू। 275 तक हो गया, 276 से हम लोग लिखाएंगे, 4 को लिखा देते 80 पहुंच जाएंगे। सर 275 से स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक। 275 होगा अच्छा ठीक है। सर वही तो। होमवर्क सर होमवर्क एक दो टाइप इसमें और बच रहे हैं, उसको करवा के फिर ये चैप्टर फिनिश होगा आप लोग का। सर DIY हाँ 54 नंबर बाबू आपका होमवर्क है। अभी 4 साल के लिए करो भोला मेरा। जान के एक ही टाइप का देते बाबू कि आपको याद हो जाए। 10,000 रुपया पे बाबू कैलकुलेशन आसान होगा। 10,000 पे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4 इयर्स बाबू 5%, 10%, 20%, एगो 25% कर दो। गुड इवनिंग सर। एनुअली हाँ बाबू एंड स्क्रीन फॉर 4th ईयर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है। फॉर 4th ईयर इज 25%, आराम से कट जाएगा। आइए शेयर तो किया हुआ है ये बाबू, पता नहीं दिख रहा। 270 4 को वर्ड मीनिंग। एक दिन बाबू आप लोग बैच ऐप से पीछे हो गए तो काले पीछे रहोगे। 275 नंबर बाबू फ्लरिश होता है बाबू, मतलब कल लिखा था बाबू ब्लिजार्ड लिखा था ना आप लोग का जी, फ्लरिश होता है। गुड आफ्टरनून सर। इसका मतलब आंधी होता है। टना 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 नीफल जो ड्रग्स वगैरह लेता बाबू हाथ पैसे रख के सूंघता कि नहीं सूंघता, स्निफ करता, वही स्निफल है। स्निफ करना। लिखो आगे बाबू। हो गया सर। शांतराव जी। किसी भी चीज को सुनना मतलब स्निफल। हाँ होगा क्या होता है, बड़ा बड़ा जो लकड़ी का गट्ठा होता है, बोला ठंडा के मौसम में तो लकड़ी जलाओगे ना जी, वुड जलाओगे ना, है ना। सर ये तो सबको पता
पता है बाबू, लकड़ी के गट्ठा होता है, मैंने बड़ा बड़ा जो लकड़ी वाला होता है, पेड़ी होता है उससे बड़ा है। टेस्ट होता है। पायरोमेसी मीन्स क्या होता है? पायरोमेसी नीचे कुछ पैर में थी वो। ये फेमस वर्ड है, पायरो, PYRO, पायरोमेंसी। सर पैरों में से मतलब बताओ। वो 76 सर पायरो जब भी वर्ड आएगा आग से रिलेटेड रहेगा, पायरो वर्ड जब भी आएगा वो पायरोलाइसिस है ना, ये सब आग से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो आग के जरिए भविष्यवाणी करना, कैसे जनता मतलब ओम भूर्भुवः स्वः, जाओ तुम टॉप कर जाओगे, है ना, तो वही होता है सर बाबू। सुनहाना है क्या वो? सुंघना, सुंघना, आग, आग के जरिए बाबू भविष्यवाणी करना। सर अग्निमती सर अग्नि आग के जरिए बाबू, आग की हेल्प से बाबू भविष्यवाणी करना, सुपरस्टिशन। तभी चाहिए। सर अग्नि विद्या होता है। भविष्यवाणी करना। जंतर मंतर कैसे करता है? स्वाहा, जंतर मंतर काली कलंतर, जो लिखे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, स्वाहा, वही है बाबू, उसी को पायरोमेंसी। नहीं, लिखो लिखो लिखो, आपको अभी नहीं कह रहे थे, अभी लिखो। सर बैच एफ वालों को लिखना है। बैच एफ वाले बाबू 2 वर्ड लिख चुका है, 2 हरा वाला लिखना है, वो सबको हम लिखा रहे हैं, बाय सर। वो सबको लिख। बाय मतलब सर। बैच से बैच ई पीछे रहे तो उसको उनको आगे करवा लेते, लेकिन बैच ई से बैच एफ पीछे रहे। कोई बात नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर गट्ठा मतलब बता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। 27 और 220 के तो हम लोग को लिख बाय सर। सर 220 सर 226 नंबर होगा। ठीक है, सर 227 नंबर 227 नंबर और 278 नंबर हम लोग को लिखना है। हाँ जी लिख। लॉग और पायरोमेंसी। घंटा बाय सर। ठीक, जिंदगी जी लीजिए, दूसरे को आने दीजिए।